जय मसीह की आप सभी को। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं एक विषय को लेकर आया हूँ। विषय ये है कि जैसे कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षाओं को लेकर कुछ न कुछ यूट्यूबर्स है या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिससे भी माध्यम से हो, शिक्षा का खंडन करते रहते हैं। कैथलिक वालों का भी और अलग अलग लोगों का, कैथलिक वाला हमारा भी मतलब शिक्षा का खंडन करते होंगे। ऐसा बहुत सारी बातें हो सकती है। तो आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि बात ये है, क्या जो व्यक्ति शिक्षा का खंडन कर रहा है तो क्या वह पर्सनल ज़िंदगी पर अटैक कर रहा है? तो हमें इस बात के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बात यह है कि जैसे कोई शिक्षा का खंडन करता है तो आपको ये ध्यान देना है कि हम पर्सनल ज़िंदगी पर मतलब हमारा अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर जो अटैक पर्सनल ज़िंदगी पर नहीं है लेकिन शिक्षा के ऊपर है। तो शिक्षा के ऊपर है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना चाहिए, पर्सनल ज़िंदगी पे नहीं आना चाहिए, है ना। कि मतलब पर्सनल ज़िंदगी का मतलब ये है, बहुत से लोग हैं ना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7वां अध्याय ले लेते हैं, वहाँ पर दोष मत लगाओ, है ना, न्याय मत करो। तो प्रियो, आप उस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संदर्भ के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो न्याय क्या होता है, दोष लगाना क्या होता है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। और फिर शिक्षा का खंडन करना क्या होता है, उस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। यदि पौलुस को देखा जाए तो पौलुस ने भी बहुत सारी शिक्षाओं का खंडन किया था। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसमें भी जो गलत शिक्षाएं थी उसका ही पौलुस खंडन कर रहा था कि इन लोगों के साथ नहीं रहना है। और उस समय शिक्षा चल रही थी कि पुनरुत्थान है ही नहीं, तो उन लोगों का उस शिक्षा का भी पौलुस खंडन कर रहा था। पत्रस की पत्री, हम दूसरा पत्रस की पत्री पढ़ते तो वो पूरी पत्री ही गलत शिक्षा के प्रति ही लिखी गई है। तो वहाँ कैसे सावधान रहना है, क्या रहना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षा को लेकर वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बनता है, चाहे मेरे ऊपर भी क्यों ना बने, है ना। हमारे जो वीडियोस है, यानी कि मेरे जो वीडियो है यूट्यूब है, तो बड़े प्लेटफॉर्म पर हम मतलब है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हों, तो प्रियो कोई ना कोई मुद्दा उठाएगा, कोई ना कुछ बोलेगा कि आप यहाँ पर गलत हो, तो उनका स्वागत है। पिछले दिनों में आशीष राजकुमार ने फ़ोटो को लेकर यीशु का नकली फ़ोटो करके उन्होंने मुद्दा उठाया था, और मैंने स्वीकार किया उस बात को, और मैंने उन्हें धन्यवाद करके भी शायद मैसेज दिया था, ऐसा मुझे लग रहा है। लंबा समय हो गया, भूल चुका हूँ मैं, लेकिन मैंने धन्यवाद दिया था, ऐसा लग रहा है मुझे। कमेंट्स में भी धन्यवाद दिया था, ऐसा लग रहा है। तो बात यह है कि पर्सनल ज़िंदगी पर नहीं आना है। पिछले दिनों में एक भाई के ऊपर मैं भी कमेंट्स कर रहा था फेसबुक के ऊपर, एक भाई भी जिन्होंने मुद्दा छेड़ा था। तो जब उस विषय को लेकर हम बातचीत हो रही थी, उस मुद्दे को हम छेड़ रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि जो डिस्कस चल रहा था उससे हटकर उसके पर्सनल ज़िंदगी पर चले गए। जब वो पर्सनल ज़िंदगी पर चले गए तो मैं फिर कमेंट्स करना, उन सारी बातों में मैं रुक गया। उसके बाद क्या होता है कि जब जिसके साथ हम मतलब जो डिस्कस चल रहा था, यानी कि कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो सामने वाले भाई ने भी कहा कि हमारे वीडियोस को लेकर आप वीडियोस बनाओ, लेकिन हमारे पर्सनल ज़िंदगी पर नहीं जाना है। यदि आप पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर जाते हैं तो तब क्या होगा, हम भी पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मौका देते हैं कि आप हम तब तक धीरज धरे हुए। उन्होंने 2-3 दिन शायद उन्होंने वेट किया था, इंतज़ार किया था, वो उनके पर्सनल ज़िंदगी पर वो जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। तो प्रियो, ये समझदारी रखना ज़रूरी है। कोई हमारे पर्सनल ज़िंदगी पर बोलता है तो हमें सामने वाले को भी कहना है, भाई आप पर्सनल ज़िंदगी पर मत जाओ, शिक्षा को लेकर आप बोल सकते हैं। और मेरा भी ये कहना है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप सरकश सिसोदिया जानते हैं, ज़्यादातर 8वीं 12वीं है,
मैसेज भी है, गीत भी ज़्यादा राठवी है। तो आप पर्सनल ज़िंदगी पर नहीं जाना है और मेरे मैसेज को लेकर, गीत को लेकर आप वीडियो बना सकते हैं या आप स्पष्ट मुझे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, वीडियो बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो शिक्षा का है। शिक्षा को लेकर आप वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पर्सनल ज़िंदगी पर आते हैं वो गलत है। पर्सनल ज़िंदगी पे नहीं। पर्सनल ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? आप चोर हो, आप व्यभिचारी हो, आप फलाना हो, ढिमका हो, इस बात में हमें कहीं से किसी के पर नहीं जाना है। शिक्षा को लेकर आप खंडन कीजिए। और ये चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ और बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हम पर्सनल ज़िंदगी किसी के ऊपर हम नहीं जाना है कि आप ये करते हो, वो फलाना करते हो, आप ऐसे हो, वैसे हो। आप कभी भी ऐसे नहीं जाना है। कोई आप यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, कहीं भी कमेंट कर रहा है, तो आपको धीरज धरना है। उसके ऊपर आपको कोई सलाहकार है या कोई जानकार है, उससे आप सलाह लेना है कि इसके प्रति में क्या, या फिर आपको यदि कोई गुस्से वाला ज़्यादा है तो आपको ये भी ध्यान देना कि मेरी कमजोरी क्या है। मैं गुस्से वाला ज़्यादा हूँ तो मैं तत्काल जवाब नहीं दूँ, है ना, 2-3 दिन में जवाब दूँ, ताकि मुझे सही समझ उस समय तक मुझे प्राप्त हो जाए और बाइबल से कुछ चीज़ें मुझे ये हो जाए। तो इस रीति से हमें क्या करना है, ठंडे दिमाग से हमें काम लेना है। तो बस मेरा इतना ही कहना है। आगे से कोई भी वीडियो बनते हैं, कोई वीडियो बनाता है तो कभी पर्सनल नहीं जाना है, और कोई पर्सनल बनाता भी है तो आपको स्पष्ट बोलना है कि भाई आप मेरे ज़िंदगी पर पर्सनल मत जाओ, नहीं तो मैं भी आ जाऊँगा, है ना। तो उस समय दोष के ऊपर दोष, फिर उस बात को दोष लगाना कहा जाएगा मेरे हिसाब से। तो हमें इस बात का स्पष्ट ध्यान देना है। तो जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सबको ब्लेस करें। आमीन।